तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट क्लास 10 चैप्टर सेकंड के एमसीक्यूज के बारे में। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन कॉज्ड बाय ओवर ईटिंग। तो यहाँ पे ये बोला गया कि हम कौन से टाइप की मेडिसिन यूज करते हैं जब हमें यहाँ पे इनडाइजेशन हो जाता है ज़्यादा खाना खाने की वजह से। तो हमें यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड या डी एंटीसेप्टिक। तो हम जो यहाँ पे यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं सी एंटासिड। ऐसा क्यों? क्योंकि एंटासिड जो होता है वो होता है बेस, और हमें ज़्यादा खाना खाने की वजह से क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। पेट में क्या होता है, एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो एंटासिड हमारा बेस है, हम इसे खा लेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, एसिड और बेस मिलके क्या होंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और हमारा जो पेट है वो सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा हमारा क्या होगा, सी होगा, एंटासिड। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड में, a solution reacts with marble chips to produce a gas which turns lime water milky। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, मार्बल चिप्स जो होते हैं वो हमारे कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। इसमें बोला गया कि वो कौन सा सॉल्यूशन है जो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, यहाँ पे गैस बनाएगा, और वो गैस यहाँ पे क्या होगी, लाइम वाटर जो होगा उसको क्या करेगी, यहाँ पे मिल्की बना देगी। तो हमें यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड और यहाँ पे दे रखा है पोटेशियम सल्फेट। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा होगा सी, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे क्या होगा, किससे रिएक्ट करेगी, हमारी जो मार्बल चिप्स बने कैल्शियम कार्बोनेट के उससे रिएक्ट करेगी, और यहाँ पे कौन सा गैस प्रोड्यूस करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगी, और वो वहाँ पे क्या करेगा, लाइम वाटर को मिल्की बना देगा। तो इसका ऑप्शन जो हमारा सही होगा वो हमारा होगा सी, सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखते हैं हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे क्या पूछा गया है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड। तो हमें ये बताना है इनमें से कौन सा हमारा ऑर्गेनिक एसिड नहीं है। इथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड या डी, कार्बोनिक एसिड। तो ये तीनों जो हमारे क्या होते हैं, इसको वीक एसिड भी बोला जाता है, और हम इन्हें क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, हम इन्हें खा सकते हैं। बट जो हमारा कार्बोनिक एसिड है वो हमारा यहाँ पे मिनरल एसिड में आता है। किस में आता है हमारा कार्बोनिक एसिड, मिनरल एसिड में आता है, पर ये भी हमारा वीक एसिड होता है, बट इसको हम ऑर्गेनिक नहीं बोलते। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा डी होगा, कार्बोनिक एसिड। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है। द प्रॉपर्टी विच इज नॉट शोन बाय एसिड। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी विशेषता है जो यहाँ पे एसिड द्वारा नहीं दर्शाई जाती है या शो नहीं करी जाती है, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो हमें यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं। दे हैव साउर टेस्ट। साउर टेस्ट का मतलब होता है कि जो हमारे एसिड होते हैं वो खट्टे होते हैं, जी हाँ वो होते हैं। बी ऑप्शन में दे रखा है दे फील सोपी। सोपी का मतलब होता है कि हम इन्हें टच करेंगे तो सोप जैसा फील होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि जो सोप जैसा फील होता है वो सिर्फ बेस में होता है, एसिड में नहीं होता। तो ये इसकी प्रॉपर्टी को दर्शाता नहीं है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। सी ऑप्शन भी देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है। दे टर्न लिटमस रेड। तो सही बात है, जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, हमारा ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। डी ऑप्शन दे रखा है देयर पीएच इज लेस देन 7। पीएच होता है हमारा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। उसने बोला जो हमारा इसका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है वो 7 से कम होता है। जी हाँ, 7 से कम जितना भी हमारा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है, जो पीएच वैल्यू होता है, वो हमारा सब एसिड की कैटेगरी में आता है। तो वो भी एसिड की प्रॉपर्टी को दर्शाता है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा होगा बी। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है। द इंडिकेटर्स विच टर्न रेड इन एसिड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जो यहाँ पे क्या करता है, एसिड सॉल्यूशन में डिप करने पे वो रेड कलर का शो करता है, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो हमें ए ऑप्शन में दे रखा है टर्मरिक एंड लिटमस। लिटमस तो हमारा रेड शो करता है, बट टर्मरिक एसिड सॉल्यूशन में रेड शो नहीं करता, तो ये हमारा नहीं होगा। बी हमें यहाँ पे दे रखा है फिनोफ्थिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज तो करता है, बट फिनोफ्थिलीन यहाँ पे कलरलेस सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, तो ये भी नहीं होगा। सी यहाँ पे हमारा होगा लिटमस एंड मिथाइल ऑरेंज। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि लिटमस भी देता है और मिथाइल ऑरेंज भी यहाँ पे एसिड सॉल्यूशन में डिप करने पे रेड कलर शो करता है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो हमारा सी होगा। डी भी नहीं होगा, क्योंकि डी में फिर से हमारा क्या आ गया, फिनोफ्थिलीन आ गया। तो इसका ऑप्शन हमारा सी सही हो चुका है। आप क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है। द डिस्कम्फर्ट कॉज बाय इंडाइजेशन ड्यू टू ओवर ईटिंग कैन बी क्योर्ड बाय टेकिंग। तो यहाँ पे बोला गया है जो हमारा इंडाइजेशन होता है ज़्यादा खाना खाने की वजह से, वो हम कैसे सही कर सकते हैं, वो हमें यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन दे रखा है विनीगर। विनीगर से नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें क्या है, एसिड प्रेजेंट होता है, और जो हमारा इंडाइजेशन होता है वो भी हमें एसिडिटी के कारण होता है। तो ए ऑप्शन तो हमारा गलत है। बी हमारा लेमन जूस है। लेमन जूस में भी हमारा एसिड प्रेजेंट होता है।
सी हमारा बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा ऑप्शन जो हमारा होगा सही होगा, क्योंकि हमारा बेसिक इन नेचर होता है और जो हमारा इंडाइजेशन होता है वो एसिडिटी के कारण होता है, और दोनों मिलकर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और हमारा जो पेट है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा हमारा सी होगा, बेकिंग सोडा। डी हमारा यहाँ पे कॉस्टिक सोडा है, उसमें भी हमारा एसिड प्रेजेंट होता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो इसका ऑप्शन हमारा जो होगा सी सही होगा। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है। द प्रॉपर्टी विच इज कॉमन बिटवीन विनीगर एंड कर्ड इज डेट दे। तो हमें यहाँ पे बताना है ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी जो विनीगर और कर्ड दोनों में सेम होती है, दोनों में कॉमन होती है, वो हमें यहाँ पे बताना है, या दोनों में सिमिलरिटी हमें यहाँ पे बतानी है विनीगर एंड कर्ड में। तो हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। हैव स्वीट टेस्ट, दोनों यहाँ पे खाने में मीठे होते हैं, ऐसा भी नहीं है। हैव बिटर टेस्ट, दोनों यहाँ पे खाने में कड़वे होते हैं, ये भी गलत है। आर टेस्टलेस, ये ऑप्शन दे रखा है कि दोनों खाने में कोई स्वाद नहीं आता है, ऐसा भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे होगा डी, दोनों हमें यहाँ पे खाने में क्या लगते हैं, खट्टे लगते हैं। हैव साउर टेस्ट, तो हम विनीगर यहाँ पे खाएंगे जो एसिटिक एसिड जिसमें प्रेजेंट होता है, जिसको हम हिंदी में सिरका भी बोलते हैं, वो हमें क्या होते हैं, खाने में खट्टे लगते हैं, और दही भी हमें खाने में खट्टी लगती है, इसलिए हम उसमें चीनी डाल के खाते हैं। तो इसका ऑप्शन जो होगा हमारा डी होगा, हैव साउर टेस्ट। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है। द इंडिकेटर विच प्रोड्यूस अ पिंक कलर इन एन एल्कलाइन सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ऐसा बोला कि ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जिसको हम यहाँ पे बेसिक में डिप करते हैं, बेसिक सॉल्यूशन। एल्कलाइन जो होता है हमारा बेसिक सॉल्यूशन होता है, उसमें डिप करने पे हमारा पिंक कलर शो करता है। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मिथाइल ऑरेंज, टर्मरिक पेपर, फिनोफ्थिलीन, लिटमस पेपर। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो हमारा होगा सी, फिनोफ्थिलीन। फिनोफ्थिलीन यहाँ पे क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन में हमारा पिंक कलर प्रोवाइड करेगा, तो इसका ऑप्शन हमारा सी होगा। अब देखते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है। अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद जिंक ग्रैन्यूल्स टू गिव अ गैस विच बर्न्स विद अ पॉप साउंड। तो ग्रैन्यूल्स यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े को बोलते हैं, तो छोटे छोटे टुकड़े हम यहाँ पे किसके लेंगे, जिंक के लेंगे। और हमें यहाँ पे चारों ऑप्शन में किस सॉल्यूशन से हम रिएक्ट करवाएंगे, जो यहाँ पे एक गैस प्रोवाइड करेगी, जो यहाँ पे अगर वहाँ पे हम कैंडल से उसको बर्न करेंगे तो वहाँ पे पॉप साउंड होगा, मतलब वहाँ पे छोटे छोटे एक्सप्लोसिव हो गए, मतलब जैसे हम पटाखे छोड़ते हैं वैसे चढ़ चढ़ के वहाँ पे आवाज आएगी। तो हमें यहाँ पे बताना कि कौन से सॉल्यूशन से हम यहाँ पे जिंक ग्रैन्यूल्स को रिएक्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें दे रखा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फिर हमें यहाँ पे दे रखा है सोडियम कार्बोनेट, फिर हमें यहाँ पे दे रखा है सोडियम क्लोराइड, और डी हमारा लास्ट में ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। और मैं यहाँ पे इसकी रिएक्शन भी बता देता हूँ। जिंक ग्रैन्यूल्स में हम यहाँ पे जिंक ले लेंगे, प्लस यहाँ पे क्या लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे। तो जब हम यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, जिंक क्लोराइड बन जाएगा, प्लस जो रिलीज होगी वो यहाँ पे क्या होगी, हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और हाइड्रोजन गैस को हम यहाँ पे कैंडल के पास लाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, बर्न करेगा, और वहाँ पे जलेगा तो कैसी साउंड आएगी, हमारी पॉप साउंड आएगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो होगा हमारा डी होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेडिसिन फॉर इंडाइजेशन। तो यहाँ पे हमें बताना है कि हम कौन सी मेडिसिन लेते हैं जब हमें इंडाइजेशन हो जाता है, जब हमारा खाना पच नहीं पाता है और मतलब वहाँ पे एसिडिटी बन जाती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैंगनीज हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा सी सही होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम यहाँ पे MgOH भी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला जो होता है। और यहाँ पे एक और नाम रहता है इसका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या रहता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका मतलब ये जो होता है हमारा क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, और जो हमारा एसिडिटी या जो हमारा इंडाइजेशन होता है वो हमारा एसिड के कारण होता है। और ये क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है, और वहाँ हम मिलके क्या होते हैं, ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और हमारा वहाँ पे पेट क्या हो जाता है, सही हो जाता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को यहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और इसका ऑप्शन जो होगा वो हमारा सी सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है, बी स्टिंग कंटेन्स। तो यहाँ पे बोला गया है जो मधुमक्खी होती है उनके जो यहाँ पे डंक में क्या होता है वो हमें यहाँ पे बताना है। एन एसिडिक लिक्विड, अ सॉल्ट सॉल्यूशन, एन एल्कलाइन लिक्विड, या एन अल्कोहल। तो यहाँ पे जो हमारा 11 ऑप्शन है वो यहाँ पे क्या होगा, एन एसिडिक होता है। वहाँ पे क्या होता है, हमारा एसिडिक लिक्विड होता है। और उस एसिडिक लिक्विड का मैं यहाँ पे नाम बता देता हूँ, जो यहाँ पे क्या होता है, मिथेनोइक एसिड। क्या होता है इसका नाम, मिथेनोइक एसिड होता है। उसको हम यहाँ पे फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका नाम लिख देता हूँ, मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड होता है, जिसको हम यहाँ पे फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, जो यहाँ पे क्या होता है, मधुमक्खी के डंक में होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन हमारा ए होगा, एन एसिडिक लिक्विड, क्योंकि उसमें एसिड प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है।
वास्प स्टिंग कंटेन्स, तो वास्प हमारा क्या होता है, ततैया होती है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। उसमें यहाँ पे क्या होता है वो हमें बताना है। उसके डंक में शुगर सॉल्यूशन, एन एसिडिक लिक्विड, अ सॉल्ट सॉल्यूशन एंड एल्कलाइन लिक्विड। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा होगा एन एल्कलाइन लिक्विड। क्या होगा यहाँ पे, एन एल्कलाइन लिक्विड। और उसके वहाँ पे क्या होता है, स्टिंग में जो कंटेन होता है वो होता है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है हमारा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो बेसिक एल्कलाइन जो होता है वो बेसिक बोलते हैं यहाँ पे, और उसके स्टिंग में जो कंटेन होता है वो होता है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ध्यान रखना इसका नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इसका जो ऑप्शन होगा हमारा डी होगा, एन एल्कलाइन लिक्विड, जो हमारे ततैया के डंक में होता है। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है। इट हैज बीन फाउंड दैट रबिंग विनीगर ऑन द स्टंग एरिया ऑफ द स्किन ऑफ अ पर्सन गिव्स हिम रिलीफ, द पर्सन हैज बीन स्टंग बाय। तो इसमें बोला गया है कि एक पर्सन को वहां पे किसी ने डंक मार दिया है, और वहां पे क्या हो रहा है, विनीगर रब करने पे या रगड़ने पे वहां पे क्या हो रहा है, उसको रिलीफ मिल रहा है। और विनीगर में क्या प्रेजेंट होता है, हमारा एसिड प्रेजेंट होता है। इसका मतलब जिसने वहां पे डंक मारा था उसने वहां पे बेसिक लिक्विड ट्रांसफर करा था। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है कि बेसिक लिक्विड जो होता है हमारा, जो एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है वो किस में होता है, वास्प में होता है, एंट में होता है, हनी बी में होता है, या नेटल लीफ हेयर में होता है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वास्प होगा, जो यहाँ पे क्या होता है, ततैया को बोलते हैं। और वो वहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या करती है, अपने डंक के जरिए पर्सन में वहाँ पे रिलीज करती है। और वहाँ पे विनीगर हमारा क्या है, एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है, और एसिड और बेस मिलके वहाँ पे क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और हमें वहाँ पे या जिसको वहाँ पे डंक काटा होगा उसको वहाँ पे क्या होगा, रिलीफ मिलेगा। ठीक है, इसका जो हमारा ऑप्शन होगा ए होगा, वास्प। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है। फ्रेश मिल्क हैज अ पीएच ऑफ 6। तो यहाँ पे बोला गया जो हमारा फ्रेश मिल्क है उसका जो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है वो वहाँ पे क्या है, 6 है, जिसको हम यहाँ पे पीएच बोलते हैं। व्हेन मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड द पीएच वैल्यू विल। तो हमें यहाँ पे बताना जो हमारा दूध है अगर वो दही में चेंज हो रहा है, जो हमारा मिल्क है वो कर्ड में चेंज हो रहा है, तो उसकी पीएच वैल्यू यहाँ पर क्या होगी वो हमें यहाँ पे बताना है। तो कर्ड में हमारा जो होता है लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। इसका मतलब ये हमारा जो पीएच वो कहाँ पर जा रहा है, एसिड की तरफ जा रहा है। तो हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है बिकम 7, बी दे रखा है बिकम लेस देन 6, सी हमें दे रखा है बिकम मोर देन 7, और डी हमें दे रखा है रिमेन अनचेंज। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा बिकम लेस देन 6, क्योंकि जो हमारा एसिड होता है वो हमारा क्या होता है, 6 से कम कम होता है। अगर हम यहाँ पे बेस की तरफ जा रहे होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, 7 से ज़्यादा होता है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा बी सही होगा, क्योंकि कर्ड में हमारा लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, और हम यहाँ पे एसिड की तरफ जा रहे हैं, और एसिड की तरफ जाने के लिए हमें यहाँ पे पीएच कम करना होता है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा बी होगा, बिकम लेस देन 6। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है। द एसिड प्रोड्यूस नेचुरली इन अवर स्टमक इज। तो यहाँ पे बोला गया जो हमारे स्टमक में एसिड प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, जो नेचुरली प्रेजेंट होता है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है वो हमारा क्या प्रेजेंट होता है, HCl, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका ऑप्शन जो होगा हमारा सी सही होगा। ठीक है, और वो इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि हमारा जो खाना होता है वो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है। द सॉल्ट विच विल गिव एन एसिडिक सॉल्यूशन ऑन डिजोल्विंग इन वाटर इज। तो यहाँ पे कौन सा सॉल्ट है जो यहाँ पे वाटर पे डिजोल्व करने पे जो हमारा सॉल्यूशन तैयार होगा वो हमारा एसिडिक होगा। तो हमें यहाँ पे 4 सॉल्ट के नाम दे रखे हैं। पहला हमें दे रखा है पोटेशियम क्लोराइड, सेकंड हमें दे रखा है अमोनियम क्लोराइड, थर्ड हमें दे रखा है सोडियम कार्बोनेट, और लास्ट में हमें दे रखा है सोडियम एसीटेट। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, एमोनियम क्लोराइड होगा, NH4Cl। तो यहाँ पे होगा क्या, एमोनियम क्लोराइड जो यहाँ पे वाटर में डिजोल्व होके यहाँ पे हमें क्या देगा, हाइड्रोजन आयंस देगा, यहाँ पे H+ आयन देगा, या हमें हाइड्रोनियम आयंस देगा, जो कि यहाँ पे क्या होते हैं H3O+, जो कि हमारे यहाँ पे सॉल्यूशन को क्या बना देते हैं, एसिडिक बना देते हैं। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा बी होगा हमारा एमोनियम क्लोराइड। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है। वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स विल गिव एन अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑन डिजोल्विंग इन वाटर। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा सॉल्ट है जो यहाँ पे क्या होता है, वाटर में डिजोल्व करने के बाद अल्कलाइन सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो पहला हमारा जो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट दे रखा है, बी ऑप्शन जो हमें यहाँ पे दे रखा है सोडियम सल्फेट दे रखा है, सी ऑप्शन हमें यहाँ पे दे रखा है सोडियम क्लोराइड, और लास्ट में हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, अमोनियम सल्फेट दे रखा है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो हमारा यहाँ पे क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट होगा, Na2CO3।
अब होगा क्या, यहाँ पे जो ये सॉल्ट है हमारा सोडियम कार्बोनेट, ये हमारा वाटर में डिजोल्व होने के बाद वहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोक्साइड जो आयंस होते हैं वो यहाँ पे क्या होगा, प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम यहाँ पे OH नेगेटिव बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस। ये वहाँ पे क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन तैयार करेगा। ठीक है, तो हमारा जो इसका ऑप्शन होगा वो हमारा सही होगा ए, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है। द सॉल्ट विच विल गिव अ न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर विल बी। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा सॉल्ट है जो यहाँ पे न्यूट्रल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा जब हम उसको पानी में डिसॉल्व करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे। तो पहला ऑप्शन दे रखा है हमें सोडियम एसिटेट, बी ऑप्शन दे रखा है हमें अमोनियम क्लोराइड, सी ऑप्शन दे रखा है पोटेशियम क्लोराइड, और डी हमें ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा होगा सी, पोटेशियम क्लोराइड। अब होगा क्या, पोटेशियम क्लोराइड हमारा वाटर में डिसॉल्व होगा, और वाटर में डिसॉल्व होने के बाद वो उतने अमाउंट में क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा, और उतने अमाउंट में वहाँ पे क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड बनाएगा, और दोनों आपस में मिलकर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। और न्यूट्रलाइज होने के बाद अगर हम इसका पीएच लेंगे तो वो हमारे यहाँ पे क्या निकलेगा, 7 निकलेगा, क्योंकि न्यूट्रल सॉल्यूशन का जो पीएच होता है वो 7 होता है। और वहाँ पे न्यूट्रल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जो ये यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड और वाटर मिलके वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों बना रहे हैं, और दोनों आपस में मिलने के बाद वहाँ पे क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन जो हमारा होगा सी होगा, पोटेशियम क्लोराइड। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है। द सॉल्ट वूज एक्वस सॉल्यूशन विल टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा सॉल्ट है जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में वो यहाँ पे क्या कर रहा है, ब्लू लिटमस को रेड कर रहा है। इसका मतलब जो वो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे हमें उस सॉल्ट का नाम बताना है। तो पहले हमें दे रखा है अमोनियम सल्फेट, बी हमें सोडियम एसीटेट, और सी हमें दे रखा है सोडियम क्लोराइड, और डी हमें यहाँ पे दे रखा है पोटेशियम कार्बोनेट। तो इसका जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो हमारा यहाँ पे क्या होगा, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट अपने एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोनियम आयंस बनाता है, जिसकी वजह से वो एसिडिक हो जाता है, और वहाँ पे अगर हम ब्लू लिटमस को डिप करेंगे तो वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हमारा ए सही होगा, अमोनियम सल्फेट। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, दिस सॉल्ट इज। तो यहाँ पे जो सॉल्ट है वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, अगर वहाँ पे हम लिटमस पेपर को डिप कर रहे हैं तो वो रेड किस में चेंज हो रहा है, ब्लू में चेंज हो रहा है। इसका मतलब जो वहाँ पे हमने सॉल्ट है वो हमारा यहाँ पे क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा, और बेसिक वहाँ पे सॉल्यूशन होने की वजह से रेड लिटमस किस में चेंज हो रहा है, ब्लू में चेंज हो रहा है। तो हमें यहाँ पे बताना कि वो सॉल्ट कौन सा है, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, या डी हमारा लास्ट वन पोटेशियम कार्बोनेट। तो इसका जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो हमारा होगा डी, पोटेशियम कार्बोनेट। अब होगा अगर पोटेशियम कार्बोनेट अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड आयंस बनाएगा, OH नेगेटिव आयंस बनाएगा, जिसकी वजह से जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा क्या होगा, बेसिक होगा। और बेसिक या एल्कलाइन दोनों बोल सकते हैं। तो बेसिक या एल्कलाइन सॉल्यूशन होने की वजह से वहाँ पे अगर हम रेड लिटमस को डिप करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, हमारा ब्लू में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो हमारा होगा डी ऑप्शन सही होगा, पोटेशियम कार्बोनेट। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया है। द सॉल्ट वूज एक्वस सॉल्यूशन विल हैव नो इफेक्ट ऑन ईदर रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। तो यहाँ पे अपना कौन सा सॉल्ट है जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या करता है, ना ही वहाँ पे रेड लिटमस चेंज होता है, ना ही वहाँ पे ब्लू लिटमस चेंज होता है, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम सल्फेट, या सोडियम एसीटेट। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा ए सही होगा, पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट अपने एक्वस सॉल्यूशन में होता क्या है, अगर वहाँ पे मैं रेड या ब्लू दोनों लिटमस का टेस्ट करूँ तो वहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब वहाँ पे क्या होगा, वो न्यूट्रल है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो हमारा होगा ए सही होगा, पोटेशियम सल्फेट। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा गया है। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स विल टर्न फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर पिंक, दिस सॉल्ट इज। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा एक्वस सॉल्यूशन सॉल्ट का है जो यहाँ पे क्या कर रहा है, फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर जो हमने यहाँ पे लिया है पिंक कर रहा है। तो फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर जब पिंक होता है जब वहाँ पे हम बेसिक सॉल्यूशन में उसका टेस्ट करते हैं। तो इसका मतलब जो हमारा सॉल्ट है वो हमारे यहाँ पे क्या है, बेसिक इन नेचर है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन रखे तो हमें बताना है वो कौन सा है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन रखा है पोटेशियम क्लोराइड, सेकंड दे रखा है हमें पोटेशियम सल्फेट, सी हमें यहाँ पे दे रखा है पोटेशियम कार्बोनेट, और डी हमें यहाँ पे दे रखा है पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसका जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो हमारा होगा सी, पोटेशियम कार्बोनेट। तो पोटेशियम कार्बोनेट जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा, अगर हम वहाँ पे फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर से इसको टेस्ट करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, पिंक कलर का शो करेगा। और पिंक कलर का जब भी शो करता है जो हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिक होता है या एल्कलाइन होता है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा होगा सी सही,
पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा गया है, द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है हमें पोटेशियम कार्बोनेट, बी हमें दे रखा है पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सी हमें दे रखा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और डी हमें यहाँ पे दे रखा है सोडियम कार्बोनेट। तो इसका जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो हमारा होगा सी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पे मैं नाम भी लिख देता हूँ इसका, बेकिंग सोडा को जो हम यहाँ पे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा होगा सी सही। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड विथ क्लोरीन टू ऑब्टेन ब्लीचिंग पाउडर। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में से हम क्या करेंगे, क्लोरीन को किस में से रिएक्ट करवाएंगे, जो हमारे यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। और ब्लीचिंग पाउडर को यहाँ पे हम एक और नाम से जानते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसको, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। किस नाम से जानते हैं हम एक और, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो यहाँ पे पूरा नाम लिख देता हूँ, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो यहाँ पे हमें बताया गया कि यहाँ पे चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन से हम यहाँ पे क्लोरीन को रिएक्ट करवाएंगे उससे, और यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर बनाएंगे जिसको हम यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं। तो पहला हमें ऑप्शन रखा है कैल्शियम सल्फेट का, बी हमें रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, सी हमें रखा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, और लास्ट में हमें रखा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा होगा बी होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कौन सा होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और हम इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। इसका मतलब स्लेक्ड LIME। ठीक है, स्लेक्ड लाइम। अब होगा क्या, स्लेक्ड लाइम को हम क्लोरीन से रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे यहाँ पे क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या हमारा ब्लीचिंग पाउडर। तो स्लेक्ड लाइम को हम यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा बी सही होगा, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्लोरीन से रिएक्ट करवा के हम ब्लीचिंग पाउडर तैयार कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग वन ऑफ द फॉलोइंग टू अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे बोला गया जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो हमारा यहाँ पे क्या होता है, तैयार होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने के बाद। तो यहाँ पे जो 100 डिग्री सेल्सियस पे जिसको हम यहाँ पे हीट करते हैं उसको हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा जिससे हमारा यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो हमारे यहाँ पे होगा डी ऑप्शन सही। इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, जिप्सम बोलते हैं। जिप्सम को हम यहाँ पे क्या करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे और फिर यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा प्लस वहाँ पे वाटर। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा गया है, विद द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस द pH वैल्यू विल। तो यहाँ पे बोला गया अगर यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस के कंसंट्रेशन बढ़ रहे हैं, मतलब उसका अमाउंट बढ़ रहा है, तो हमारा pH वैल्यू वहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा या रिमेन फ्लक्चुएटिंग होता रहेगा। तो इसमें क्या बोला कि हमारे हाइड्रोजन आयंस बढ़ रहे हैं, और जब भी हमारे किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस बनते हैं तो वो सॉल्यूशन हमारा और ज़्यादा एसिडिक होता है। क्या होता है हमारा, और ज़्यादा एसिडिक। इसका मतलब pH वैल्यू वहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर वहाँ पे बेसिक होता तो वो हमारे pH वैल्यू इंक्रीज होती, बट यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन आयंस के बढ़ने की वजह से वो एसिडिक हो जाएगा, और एसिडिक होने के कारण वहाँ पे pH वैल्यू घटने लगेगी। तो इसका मतलब इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा होगा बी, डिक्रीज। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा गया है, द कलर ऑफ pH पेपर स्ट्रिप एट द pH वैल्यू ऑफ 1, 7 एंड 14 विल बी। तो जो यहाँ पे pH पेपर की जो यहाँ पे स्ट्रिप आती है उसमें क्या होती है, हर एक लेवल पे अलग अलग कलर होता है। 1 to 14 होता है वो, और 1 to 7 के बीच में हमारा एसिड होते हैं और 7 to 14 के बीच में हमारे बेस होते हैं। तो हमें यहाँ पे बताना है कि जो फर्स्ट नंबर पे होता है वो कौन सा कलर होता है, 7 पे कौन सा होता है और 14 पे कौन सा होता है। तो हमें यहाँ पे चार ऑप्शन रखे हैं। पहले ऑप्शन में ग्रीन, रेड एंड ब्लू, बी में हमें रखा है रेड, ग्रीन एंड ब्लू, सी में हमें रखा है ब्लू, ग्रीन एंड रेड, और डी में हमें रखा है ग्रीन, ब्लू एंड रेड। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा सही होगा। इसका ऑप्शन होगा हमारा बी सही। तो पहला जो हमारा होता है एसिडिक सॉल्यूशन होता है, जिसकी वजह से उसका जो कलर होता है वो वहाँ पे क्या होता है, रेड होता है। 7 हमारा न्यूट्रल होता है, ना ही हमारा एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, इसका मतलब वहाँ पे उसको ग्रीन सिग्नल दे रखा है, तो इसका जो ऑप्शन होता है वो ग्रीन होता है। और 14 हमारा होता है बहुत बेसिक सॉल्यूशन, तो बेसिक सॉल्यूशन जो होता है वो हमारा क्या होता है, ब्लू होता है, और इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा बी हो जाएगा। तो रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है,
अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा गया है। द कंपाउंड विच इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो यहाँ पे ग्लास में, सोप में और पेपर की इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो वो वॉशिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है, लाइम वाटर है या हमारा ब्लीचिंग पाउडर है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, वॉशिंग सोडा होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, वॉशिंग सोडा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा गया है। द कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो हम यहाँ पे ऐसा कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं जो वाटर की जो हार्डनेस है वो यहाँ पे बिल्कुल ही खत्म कर देता है, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो उसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा वो हमें यहाँ पे बताना है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा डी सही होगा, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे, वॉशिंग सोडा। और वॉशिंग सोडा यहाँ पे क्या करता है, वाटर की हार्डनेस को क्या करता है, बिल्कुल खत्म कर देता है। क्या करता है, उसको बिल्कुल खत्म कर देता है। तो इसका ऑप्शन हमारा डी सही होगा और इसका फॉर्मूला नेम यहाँ पे दे रखा है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा गया है। कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ इनेमल, इट्स नेचर इज। तो कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है वो हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, टूथ के इनेमल में, मतलब दांत की ऊपरी परत में प्रेजेंट होता है। और हमें यहाँ पे उसका नेचर बताना क्या होता है, बेसिक होता है, एसिडिक होता है, न्यूट्रल होता है या एम्फोथ्रिक होता है। तो उसका जो होता है हमारा नेचर क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, होप आपको यहाँ पे सारे एमसीक्यू समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।